सर ये डाउट क्लास है ना? जी जी जी, कुछ पूछना आपको? जिनको डाउट है वो पूछ सकते हैं ना। हाँ जी, कुछ पूछना है बताइए। मतलब सर कुछ बुक्स और सर सिलेबस वगैरह पूछना था सर ऐसा ही के लिए। आईएसआई के लिए एक तो उनका हाँ शायद नोट्स वोट्स तनुजी चक्रवर्ती का तुम तो फॉलो करते ही थे पहले भी ना, तो हाँ उन्होंने। हाँ हाँ, वो तो कर रहा हूँ। मतलब किस टॉपिक, मतलब किस टॉपिक के लिए मतलब ज्यादा फोकस करूँ वो पहले बोल दीजिए ना। तो पीवाई क्यू पहले सॉल्व करो ना। अभी तुम पीवाई क्यू सॉल्व करके लेवल देखो ना अपना क्या है। जो भी आईएसआई के पीवाई क्यू है ना, उसको सॉल्व करना शुरू करो, पार्ट ए पार्ट बी दोनों, है ना। उससे तुम्हें खुद ही अंदाजा लग जाएगा तुम्हें किस टॉपिक में कितना कॉन्फिडेंस है, कितना आता है कितना नहीं आता है। तो सबसे अच्छा पहले ठीक पीवाई क्यू सॉल्व करो। उससे क्या होगा कि तुम्हें यह पता चलेगा जितनी एग्जाम में तैयारी किए हो वो कितना हेल्पफुल है एग्जाम के लिए, है ना। फिर उस पे काम करो, क्योंकि तो मैं तुम्हें बोला एग्जाम को समझने का तरीका है सिलेबस पीवाई क्यू। बाहर कितना भी पढ़ लेंगे अब क्या आएगा पता नहीं, लेकिन यह है कि सिलेबस पीवाई क्यू एक रेफरेंस देता है कि ऐसा हो सकता है, और सब लोग वही पढ़ते हैं, ये है। है। मतलब सर सिलेबस का तो कुछ पता नहीं, मतलब एक सिलेबस इस बार जैम वगैरह का एक सिलेबस फिक्स था। इस बार तो सिलेबस से बाहर दे दिया, वो तो छोड़िए। हाँ वो तो और चलो मतलब उनका तो ऐसे ही है। आईएसआई का सिलेबस है ना, आईएसआई का तो है सिलेबस वेबसाइट पे। उस तरह सिलेबस मैंने ढूंढा पर नहीं मिला था ना सर। ना सिलेबस है, मुझे भेजा था एक बच्चे ने, मैं भेज देता हूँ ग्रुप में। ये रहा ना सिलेबस, आईएसआई एम स्टैट्स का सिलेबस है। ये रहा सिलेबस, देखो ओपन हो रहा है। तो ये आईएसआई एम स्टैट्स का सिलेबस, अजय दो पुराना है, 2017 वाला ही है ये तो रिसेंट देखना पड़ेगा। तो ये मैथमेटिक्स पोर्शन का सिलेबस है और ये स्टैटिस्टिक्स पोर्शन का सिलेबस है, ये रहा। लेकिन 2017 का ही है, देखना पड़ेगा रिसेंट क्या है, और है ना। ये है, तो ये मैथमेटिक्स पोर्शन में ये टॉपिक्स करने हैं तुम्हें, एक एक टॉपिक ढंग से कंप्लीट करो। और स्टैटिस्टिक्स पोर्शन में एक एक टॉपिक तो मोरलेस कंप्लीट कर ही रखा होगा, बस थोड़े ये नया होगा। तो पहले पीवाई को सॉल्व करो, उससे समझ आ जाएगा कि तुम्हारा क्या 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 सीखने की जरूरत है। क्योंकि एग्जाम में भले पीवाई क्यू बाहर आ जाता है वो अलग बात है, लेकिन एक रेफरेंस जो पीवाई क्यू है उतना तो आना चाहिए कम से कम। बाहर आएगा तो देखेंगे, पहले जो पीवाई क्यू है वो तो हमें आना चाहिए, जो सिलेबस में है वो आना चाहिए, पीवाई क्यू में जो है वो आना चाहिए। बाहर आ गया कोई हाँ बात नहीं, वो सबके लिए मतलब बाहर आएगा। हाँ मतलब सर मतलब कुछ बुक्स वगैरह, मतलब रेफरेंस, मतलब कुछ तो पता होगा। मतलब कहाँ से स्टार्ट करूँ तो कहाँ करूँ, तो मतलब पीओआई की तो आप वो मतलब पीओआई की तो बोल रहे थे, पीओ की करूँ पर जो जैम का मतलब और रेफरेंस वगैरह बुक्स वगैरह। देखो आईएसआई के रेफरेंस बुक कुछ अलग नहीं है, वही बुक्स हैं जो जैम के लिए फॉलो किए हो, यही सारी बुक्स हैं। बट डिफरेंस है इसके पैटर्न में और क्वेश्चंस के लेवल में। क्वेश्चन का पैटर्न, एग्जाम पैटर्न अलग है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अलग है, पूछने का ट्रेंड अलग है। कंटेंट तो वही है, जो जैम में पढ़े वही कंटेंट फॉलो करना, वही सारी बुक्स जो मैंने बताया वही फिर से बताऊंगा, कुछ अलग कुछ नहीं करना है। इवन जो बच्चे क्वालिफाई किए आईएसआई में, उनसे भी तुम पूछो वही बताएं, कुछ अलग से नहीं पढ़ा मैंने, जो जैम पढ़ा था वही है। तुम पूछो, मनोप्रिया का नंबर दिया उससे पूछो या बाकी से पूछो। उसने इंटरव्यू में कई बार बोला है कि मैंने जैम में जो पढ़ा था उतना ही थ्योरी पढ़ा है। मतलब जैसे मैं पूछ रहा था, वो बोल रही थी कि पीओआई क्यू करो, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। जो मतलब कैलकुलस है और आपका जो मतलब जियोमेट्री वगैरह है ना, हाँ, कुछ वगैरह पूछता है, तो वो कहाँ से करूँ मैं? जैसे ये देखो, ए अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन, यही है ना। तो अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो लिख रखा है ना, ये आईएसआई का सिलेबस है एम स्टैट्स का, है ना। तो इसमें जो है एपी जीपी एचपी, तो इसके लिए तुम्हें आईआईटी जेड वाली जो बुक है ना, जेडबलई मेंस एडवांस वाली बुक, उसको तुम फॉलो कर सकते हो अगर तुम्हें ये करना है तो।
ट्रिग्नोमेट्री, अच्छा, मतलब आप बोल रहे हैं कि कौन कौन मतलब टॉपिक जस्ट लिखा हुआ है उस टॉपिक को उसके कंप्लीट, हाँ उसके अकॉर्डिंग कुछ स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह हाँ देखूं उसके और अकॉर्डिंग देख लो। हाँ जैसे एपी जीपी एचपी ट्रिग्नोमेट्री, टू डायमेंशन ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, एलिमेंट्री सेट थ्योरी, फंक्शन रिलेशन, एलिमेंट्री कॉम्बिनेटोरिक्स, परमुटेशन कॉम्बिनेशंस, बाइनोमियल, है ना, बाइनोमियल एंड मल्टीनोमियल थ्योरम्स। तो ये मोर और लेस 11 12 का थ्योर कंटेंट है अगर तुम देखोगे तो, क्लास 11 12 में जो हम पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, आईआईटी जेडडब्ल्यू वाली मेंस एडवांस के थ्योरी पढ़ लो, बुक उठाए कोई भी, जेडडब्ल्यू कोई बुक है उसका थ्योरी, अब प्लस चाहो तो उसी का पीवाईक्यू कर लो, तो उससे ये टॉपिक ठीक हो सकता है। फिर यहाँ पे थ्योरी ऑफ इक्वेशन ये भी ऑलरेडी है उसमें, एक कॉम्प्लेक्स नंबर डी मोइवर थ्योरम ये भी उसमें है। तो ये तुम्हारा ये पूरा टॉपिक इसी जेडडब्ल्यू से रिलेटेड टॉपिक्स का है। अब आगे यहाँ पे वेक्टर एंड वेक्टर स्पेस, ये 11 12 में नहीं है, ग्रेजुएशन लेवल की बुक पढ़नी पड़ेगी। तो लीनियर अलजेब्रा के जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, चाहे वो हॉफमैन कुंज की बुक हो, या जो गिलबर्ट स्ट्रैंड वाली बुक हो, या और भी है लीनियर अलजेब्रा डनराइट है, या डिफरेंट ऑथर्स, कोई भी लीनियर अलजेब्रा की अच्छी बुक उठा लो, वो तुम गूगल करोगे बहुत सारे रिकमेंडेशंस मिल जाएंगे डिफरेंट लोगों के। हाँ, मैं मतलब पहले से गिलवेस्टाइन ही कर रहा था तो वही हाँ करूंगा। हाँ तो वो है। फिर अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, रैंक, ट्रेस, इनवर्स, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, ये वही एग्जाम में तुमने पढ़े हैं, कुछ नया नहीं है। अब लिमिट कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, ये भी 11 12 का ही है, या अभी जैम में आपने पढ़ाई है, तो ये तो जैम वाला ही है, ये पूरा जैम का ही कंटेंट है, जो जैम का हमने पढ़ा है ये उसका कंटेंट है, आईआईटी जैम का सेम ही है। देखो, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, मैक्सिमा मिनिमा, टेलर्स थ्योरम, तो इनडेफिनिट फिर आप एक इंटीग्रल, बार भेज दीजिएगा मुझे वो रिमान सिलेबस। इंटीग्रेशन, ये थोड़ा देखना पड़ेगा, रिमान इंटीग्रेशन एंड प्रॉपर्टीज इम्प्रॉपर इंटीग्रल, तो ये रिमान थोड़ा नया हो सकता है, यही है। आगे का टॉपिक देखें तो, हाँ, तो मतलब जो 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 एक्स्ट्रा है सर, मतलब कहाँ मतलब आप कोई लेक्चर वगैरह मतलब कि आप पहले ईयर में किए थे, या फिर मैं मतलब उस तरह से फास्ट, तो मतलब मैं एक चाह रहा हूँ कि एक वीडियो लेक्चर वगैरह पहले कर लूँ, उसके बाद मैं बुक के थ्रू जाऊँ एक एक टॉपिक तुम जो यूट्यूब पे मतलब सर्च करोगे तो वैसे ही मिल जाएगा, एक टॉपिक कोई डालो, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो पढ़ाते हैं, तो वहाँ से भी कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। ये है, अभी जरीमान इंटीग्रल हम भी, ये बैच अभी मेरा आईएसआई एम स्टैट्स मैं कराऊंगा, सीयूटी के बाद आईएसआई का बैच आएगा, उसमें पीवाईक्यू भी सॉल्व कराऊंगा मैं, और साथ में जो थ्योरीज बच्चे बोलेंगे वो थ्योरीज डिस्कस कर सकते हैं। ये है, तो वो सीयूटी के बाद आएगा बैच, ठीक है। तो ये एक तो रिमान इंटीग्रल तुम्हारा नया है, जो ना ये ऊपर वाला जेडबल का टॉपिक था, ये जैम का टॉपिक है, इसमें ये जैम और इसके बाहर है, ये गेट का टॉपिक है, ये गेट में ये टॉपिक है ना, रिमान, ये कोई बुक उठा सकते हो रिमान के लिए। अब बच गया अच्छा सर, इधर, मतलब सर एक बार ना आप मतलब कि अगर गेट में पढ़े हो ना, मतलब रीमान का, और डीओई और आपका क्या बोलते हैं मतलब डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, और एक था एनोवा, हाँ उसका हाँ, अगर आप मतलब पहले पढ़े हो ना तो थोड़ा भेज देना, उसका जस्ट लेक्चर लेक्चर एक बार भेज देना। उसका उसमें होगा, उसमें उतना डिटेल में नहीं पढ़ाया होगा, पिछले साल सीयूटी वाले में पढ़ाया होगा मैंने, ये इस बार पढ़ाऊंगा अभी, ये सीयूटी में आएगा, बेसिक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन सच एज सीआरडी, आरबीडी, एलएसडी एंड देयर एनालिसिस, एलिमेंट्स ऑफ फैक्टोरियल डिजाइंस, है ना, कन्वेंशनल सैम्पलिंग टेक्निक जो है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, इंक्लूडिंग स्टेटिस्फिकेशन, रेशियो एंड रिग्रेशन मेथड फॉर एस्टिमेशन। तो ये हो गया तुम्हारा थोड़ा एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा है जैम के बाहर का, बाकी सब जैम का ही होगा, तुम देखोगे ऑलमोस्ट, ये अनोवा नया है, बाकी ऑलमोस्ट होगा जैम का ही। सफिशेंसी, मिनिमम वेरिएंस, अनबायसनेस, एमएलई, मेथड ऑफ मोमेंट, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, नीमन पियर्सन लेमा, है ना, कॉन्फिडेंस इंटरवल, इन्फ्लुएंस रिलेटेड टू रिग्रेशन, तो ये जो रिग्रेशन है उसके वो पढ़ना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, एलिमेंट्स ऑफ नॉन पैरामीट्रिक इन्फेरेंस। तो मुझे लगता है इसका तुम्हें आइडिया मिलेगा, सिलेबस कैसा पूछा जाता है एग्जाम में ना, वो तुम्हें पीवाईक्यू से ही आइडिया मिलेगा, बाहर का ठीक है, लेकिन एटलीस्ट पहले पीवाईक्यू में पकड़ बना, बाहर का भी पढ़ो, मैं अच्छा मना नहीं ठीक करता है। बाहर का नहीं पढ़ना है, लेकिन पीवाईक्यू तो करना ही है ना। अच्छा तो ठीक है, तो सर और एक बार बता दीजिए, मतलब कितना सारा पीओआई, मतलब पीओआई का कोई एक्सेस एक्सेस नहीं है मेरे पास अभी। है वेबसाइट पे सब पीवाईक्यू है, तुम ध्यान से देखो, आईएसआई का पीवाईक्यू अवेलेबल है, ठीक है ना। ये कौन सा किस ईयर का सिलेबस है, तो ये भी आईएसआई का सिलेबस है, वो गूगल, मैं जस्ट गूगल कर रहा हूँ, ये 2023 वाला सिलेबस है, लो अभी पिछला खोला था 2017 वाला था, ये 2023 वाला सिलेबस है, सेम ही होगा मुझे लग रहा है, कोई अलग है, सेम ही दिख रहा है मुझे तो लग रहा है। अच्छा ठीक है। सो ये तुम्हारा सिलेबस है आईएसआई एम स्टैट्स के लिए, एम स्टैट सिलेबस आईएसआई का। तो इसको तुम एक एक टॉपिक जस्ट रिवाइज करना चाहो रिवाइज कर लो, पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चन कर लो, उसके बाद तुम बाहर के जितने टॉपिक पढ़ना है पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें लगता है एग्जाम में बाहर से भी आते हैं तो बाहर का भी पढ़ो, दिक्कत नहीं, लेकिन पहले हमें सिलेबस और पीवाईक्यू तो कंप्लीट करना है ना, ये तो बेस हो गया, उसके बाद जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो उतना अच्छी बात है।
ये है। ठीक है। तो सिलेबस पीवाईक्यू पहले कंप्लीट करो समहाउ बुक से, ये इधर उधर जहाँ से भी। ये है इसका। मैं सीयूईटी के बाद, क्योंकि इसका एग्जाम 11 मई को है, तो सीयूईटी का एग्जाम मार्च में ही है, तो अप्रैल मई ना मार्च तक हो जाएगा, पूरा अप्रैल मई, तो उसमें मैं कुछ डिस्कस करूंगा। जब तक तुम सिलेबस और पीवाईक्यू पे काम करो, सीखो, ऑनलाइन हेल्प लो, लोगों से हेल्प लो, मुझसे हेल्प ले सकते हो, डाउट तुम पूछ सकते, डाउट क्लास में आईएसआई का तुम सॉल्व करो, पीवाईक्यू जो डाउट हो डाउट क्लास में पूछो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं। और सर जस्ट मुझे एक बार आप अगर मतलब अभी नहीं बट अगर टाइम मिले तो सर मतलब पीवाईक्यू वगैरह सेंड कर देना, मतलब किसी से अगर ये हो तो, मतलब पीवाईक्यू एक भी नहीं है मेरे पास है, तुम इस। गूगल करो, मतलब मैं गूगल करके दिखाता हूँ, मैं बोला सब गूगल पे है भाई। आईएसआई एम स्टैट्स वेबसाइट पे है, आईएसआई वालों ने अपलोड किया हुआ है, देखो इनके वेबसाइट पे, आईएसआई की वेबसाइट पे है। ये लो सिलेबस पूरा, ये नीचे भी है, ये देखो 24, 23, 22, 21, 20, 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24 का है, ड्राइव में भी होगा, तुम ड्राइव में जाओ, वहाँ एक फोल्डर होगा आईएसआई एम स्टैट्स पीवाईक्यू फोल्डर होगा, पीवाईक्यू आईएसआई एम स्टैट, वहाँ भी मिल जाएगा ड्राइव में, ठीक है, ड्राइव में है। नहीं तो यहाँ से डाउनलोड कर लो, पीएसए पीएसबी फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, ये डाउनलोड ठीक करो, है। ठीक सॉल्व करो। है। तो मतलब अभी तुम्हारा ठीक पर्पस क्या है, तुम्हें सिंपली सिलेबस प्लस पीवाईक्यू को पकड़ बनाना है। सिलेबस तो ऑलमोस्ट तुमने जैम में किया है, पहले पीवाईक्यू करो और देखो क्या क्या नहीं आता है, उसके बारे में पढ़ो, जो क्वेश्चंस नहीं है उसकी थ्योरीज पढ़ो, उसको सॉल्व करो, फिर पूरा सिलेबस कर लो। अगर ये दोनों हो जाए, इसके बाद तुम बाहर के जो चाहो वो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। है सर, ठीक है, हाँ, थैंक तो यू। पहले पीवाईक्यू और सिलेबस करो सर जी। सर आप आईएसआई का 2 महीना बाद पढ़ाएंगे क्या? नहीं नहीं, 2 महीने बाद नहीं, एक सीयूटी का बैच कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि ऐसा एम स्टैट्स का ना। हाँ सर। हाँ, तो एम अभी मैंने वही उसी को बता रहा था, अभी तुम अपने लेवल पे मेहनत करो, क्योंकि आईएसआई मेनली तुम्हें टेस्ट करता है, तो उसके लिए जितना अफर्ट्स कर सकते हो, जैम में जो पढ़े हो 80-90% सिलेबस वही है, 90% सिलेबस वही है सर कुछ। लेकिन थोड़ा डिफरेंस रह रहा है, मैंने जैम का पढ़ा था और अब उसका पीवाईक्यू उतना आराम से होता नहीं है आईएसआई का। आईएसआई का, हाँ, तो वही तो सीखना है, तो गैप फिल करो, देखो क्या गैप है, क्यों नहीं हो रहा है, वही तो समझना है। सर आप लास्ट ईयर अगर कुछ पढ़ाए होंगे उसका रिकॉर्डेड कहीं कुछ है हाँ क्या? है, उसका रिकॉर्डेड है आईएसआई का, मैं बोलता हूँ पेड बैच रिकॉर्डिंग वाले में वो भी इंपोर्ट कर देंगे। आईएसआई का बैच लास्ट ईयर लिया था, तो मैंने आईएसआई एमस्टेट्स का पीवाईक्यू कराए थे, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम सॉल्व करो और डाउट पूछो, मैं आईएसआई का नहीं सर, बैच। पीवाईक्यू हम खुद कर लेंगे, मैं हाँ, लेक्चर्स बोल रहा था, लाइक तो जैसे लेक्चर्स टॉपिक। अभी नहीं, मैंने ऐसा आईएसआई कोई प्रॉपर बैच अभी तक लॉन्च नहीं किया है, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत कम होते हैं, टाइम नहीं मिलता ज़्यादा। जैसे अभी मैं कर सकता हूँ, या तो एक काम कर सकता हूँ, अभी हम आईएसआई का बैच लॉन्च कर सकते हैं, तो उसमें हम फिर कंटेंट तो ऑलमोस्ट जैम वाला ही है, थोड़ा एक्स्ट्रा है वो हम पढ़ा सकते हैं, तो हाँ वो कर सकते हैं, आईएसआई एम स्टैट्स का बैच लॉन्च कर सकते हैं अभी। जैसे अभी 7 से 9 सीयूटी चल रहा है, तो 9 के बाद आईएसआई का पढ़ा सकते हैं, है ना, तो ये कर सकता हूँ मैं, अभी आईएसआई का हम लोग बैच चला सकते हैं, उसमें ये डिस्कस कर सकते हैं पेपर्स। यस सर, क्योंकि सीयूईटी तो हो ही गया जैम के थ्रू, हाँ, जैम का थ्रू सिलेबस ही में है, से। तो जो बच्चे सीयूटी में इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो वो आईएसआई का तैयारी करेंगे, दोनों करेंगे, दोनों कर लेंगे, 1.5 घंटे का कर देता हूँ क्लास दोनों का, तो ये है। तो ऐसा करता हूँ, आज क्या डेट है, तो अभी 10 तारीख से कंटिन्यू करता हूँ ना, एक बैच अनाउंस कर देते हैं। आज क्या है, 5 तारीख है, हाँ, तो 10 तारीख से एक आईएसआई एम स्टैट्स का बैच स्टार्ट करता हूँ, तो सही रहेगा, ठीक है ना। तो उसमें मेनली मैं सिलेबस का जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो, है ना, सिलेबस ये है, तुम अगर देखोगे तो ये है सिलेबस जो मैं बता रहा था अभी, ये आईएसआई का सिलेबस है, तो इसमें ये तो थोड़ा एक्स्ट्रा, ये 11th 12th का टॉपिक है, एपी जीपी एचपी ट्रिग्नोमेट्री 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन सर्कल पैराबोला, तो ये जेडबलई के सिलेबस में उसका थ्योरी और पीवाईक्यू कर लो, उससे कवर हो जाएगा। सेट थ्योरी फंक्शन रिलेशन ये भी 11 जेडबलई का है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन जेडबलई, कॉम्प्लेक्स नंबर ये भी जेडबलई का है, फिर वेक्टर स्पेस ये जैम वाला ही है, लिमिट कॉन्टिन्यूटी ये जैम वाला ही है, ठीक है ना, तो ये पार्ट जैम वाला है, इधर ये आईआईटी जेडबलई वाला पार्ट है, पार्ट ए जो होता है ना एग्जाम, उसमें ये आता है, और बी वाला जो है आपका पार्ट बी, वो स्टैटिस्टिक्स पोर्शन है। तो इसमें आप देखो, इसमें ऑलमोस्ट जैम वाला ही है सब कुछ, ऑलमोस्ट थोड़े से एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा है, ये लास्ट वाला, तो ये जैम के बाहर का है, बाकी चीज़ें जैम का ही है, ठीक है, ये होगा। सर हम्म सर न्यूमेरिकल एनालिसिस से एक डाउट है, थ्योरी से। पूछो, ट्राई करता हूँ न्यूमेरिकल, हालांकि जैम गेट में नहीं तो मैं पढ़ाता नहीं हूँ, बताओ क्या है।